हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से एग्जाम्पलर प्रॉब्लम के लीनियर इक्वेशन टॉपिक को सॉल्व करेंगे। और इसमें जितने भी डिफ़िकल्ट टाइप के प्रॉब्लम्स हैं मैंने कोशिश की है उस तरह के सभी प्रॉब्लम्स को मैं इंक्लूड करूं। ये जो मैंने एग्जाम्पलर प्रॉब्लम का जो सीरीज़ तैयार किया है, ऑल्दो इससे पुराना जो वीडियोस है मेरा, अगर आप उसमें जाएंगे तो ऑलरेडी मैंने एग्जाम्पलर के बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए हैं। बाकायदा वो जो मैंने क्वेश्चन कट एंड पेस्ट करके लगाया, आप देखेंगे उसके नीचे लिखा हुआ होगा एग्जाम्पलर प्रॉब्लम। तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने अभी इस सीरीज़ में डायरेक्टली आपको एग्जाम अभी आज के वीडियो में डायरेक्टली इंक्लूड नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि इस यही सारे क्वेश्चंस मैंने पुराने वीडियोस में भी इंक्लूड कर लिया है। तो मैंने देखा है कौन-कौन सा क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड नहीं किया, और उसमें से जो-जो क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि टफ है या आपको बनाने में दिक्कत हो सकती है, या मुझे लगता है कि मुझे रिपीट करना चाहिए इसको, वो सारे सवाल मैंने ले लिए हैं। तो थोड़ा-सा वीडियो लंबा रहेगा सो दैट कि मैं कम नंबर ऑफ वीडियोज़ में पूरा का पूरा प्रॉब्लम सेगमेंट खत्म कर लूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा सबसे पहला प्रॉब्लम है आज का। और इस प्रॉब्लम में दरअसल में आपको एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। ये सिंपल लीनियर इक्वेशन का है और इसमें आपको बोला गया है कि आप एक्स और वाई की वैल्यू बताइए। एक्स और वाई की वैल्यू आप अलग-अलग मेथड से निकाल सकते हैं। एक है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो कभी भी अगर आपके पास क्वेश्चन में वेरिएबल्स इंक्लूड हो, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करें। बट फिर से वही है कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड में कंफर्टेबल हैं, आप वो यूज़ करिए। ऑल्दो मैं हमेशा सब्स्टिट्यूशन मेथड को ज़्यादा वैल्यू करता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा कम्बरसम ज़रूर है, थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़रूर होता है, लेकिन वो फुल प्रूफ है। अगर आपका कैलकुलेशन ठीक है, तो वो एकदम बढ़िया निकाल कर के देगा कैलकुलेशन, लेकिन इसी बहाने आपका कैलकुलेशन भी बहुत अच्छे से चेक करता है वो। तो फिलहाल मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूँ, इसी बहाने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूँगा। तो ये मैं उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, जनरल फॉर्म में एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी माइनस इन ब्रैकेट ए प्लस बी इक्वल्स 0। और दूसरा इक्वेशन है एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस वाई बाई बी स्क्वायर माइनस टाइम्स 2 इक्वल्स टू 0। आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है ए और बी इक्वल टू 0 नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए ये मना किया गया है। तो मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। A1, A2, B1, B2 ये लिख लेना होगा। सो A1 हमारे पास x का कोफिशिएंट होता है, तो मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ सो दैट कि आपके लिए इजी रहे। 1 बाई ए प्लस वाई मल्टीप्लाई 1 बाई बी एंड माइनस ऑफ ए प्लस बी है इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं कि x का कोफिशिएंट क्या है, 1 बाई ए है, तो ये हमारा A1 हो गया, 1 बाई ए, सॉरी 1 बाई ए। सिमिलरली B1 हो जाएगा हमारे पास 1 बाई बी, और सिमिलरली C1 हो जाएगा हमारे पास माइनस टाइम्स ऑफ A प्लस बी। ये हमारे पास A1, B1 और C1 आ गया। इसी तरह से हम A2, B2 और C2 भी कैलकुलेट करेंगे। तो हम A2, B2, C2 भी कैलकुलेट कर लेते हैं। A2 इक्वल्स टू, अगर आप इसी तरह से नोटिस करेंगे जैसा मैंने ये लिखा है, उसी टाइप से अगर आप इसको भी लिखेंगे तो होगा 1 बाई ए स्क्वायर। B2 हो जाएगा हमारे पास 1 बाई बी स्क्वायर, और C2 हो जाएगा हमारे पास -2। तो ये मैंने A1, B1, C1, A2, B2, C2 तीनों लिख लिया है। अब हमारा काम होगा कि इसको फॉर्मूले में प्लग करना। तो फॉर्मूला क्या था, मैं दोबारा एक बार यहाँ लिख देता हूँ। x के नीचे एक बार हम लोग लिखते हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ। B1, C1, B2, C2 ये हमारा x के नीचे होता है, ठीक है। उसके बाद हम इक्वल टू का साइन लगा देंगे। फिर y अपॉन, जहाँ से हम एंड कर रहे होते हैं, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, इट शुड हैव बीन B1, और ये होगा हमारा C1, और ये है B2। एक लाइन में लिखते हैं एक्चुअली। ये C1 है, ये B2। तो B1, B2, C1, C2। Y के लिए जहाँ से हमने यहाँ एंड किया वहीं से स्टार्ट करते हैं, C1, C2 और A1, A2। और फिर से यहाँ पे हम लोग इक्वल टू 1 लिखते हैं। इक्वल 1 अपॉन, जो ये एंड हो रहा है वहीं से स्टार्ट करेंगे, A1, A2, फिर से B1, B2 पे जाके रुकेंगे, B1। ये मैंने लिख लिया। जिस तरीके से आपको एग्ज़ाम में या फिर स्कूल में आपको करना है तो ईज़ी रहता है ऐसे, और कोई बात नहीं है। अगर आपको डायरेक्टली फ़ॉर्मूला याद है आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग उसके बाद x अपॉन
ये जो वैल्यूज़ हैं उसको प्लग कर देंगे। b1 हमारे पास 1/b है, 1/b। b2 हमारे पास 1/b स्क्वायर है। c1 हमारे पास माइनस टाइम्स ऑफ a प्लस b है और ये -2 है, इक्वल्स टू y अपॉन c1 is minus times of a plus b, c2 minus times of 2, a1 1 by a, a2 1 by a square equals 1 by a1 1 by a, b1 1 by b, a2 1 by a square, b2 1 by b, 1 by b 1 by b square। ये आपने सिंपली लिख लिया। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो कुछ नहीं करना है आपको, x के नीचे जो वैल्यूज़ हैं वो आप सॉल्व कर लीजिए। पहले कैसे सॉल्व करेंगे वो भी बता रहा हूँ मैं आपको। आप हमेशा लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, सबसे पहला लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, ये पहले मल्टीप्लाई करेंगे, दिस हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड फर्स्ट, ये पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/b हो जाएगा, फिर माइनस का साइन लगाएंगे और फिर ये वाला मल्टीप्लाई करके आप लिखेंगे, दिस गोज सेकेंड, ये सेकेंड आता है, मतलब माइनस लिखने के बाद आता है। तो एक और ब्रैकेट लगा लेते हैं, माइनस a प्लस बी, यहाँ पे लिख लेता हूँ a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय 1/b स्क्वायर, तो 1/b स्क्वायर, और आगे में माइनस भी है तो माइनस यहाँ लगा देता हूँ सो दैट कि स्टेप हमारा वेस्ट ना हो। x, फिर से y लिखते हैं, y अपॉन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहला ये मल्टीप्लाई होगा लेफ्ट टॉप टू राइट बॉटम, दिस गोज फर्स्ट, ये हमेशा पहला जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर, लेकिन आगे में माइनस है या माइनस, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 भी है तो माइनस माइनस प्लस 2/, इक्वल्स टू 1 अपॉन, फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1/a इंटू 1/b स्क्वायर इज 1/ab स्क्वायर माइनस सिमिलरली 1/a स्क्वायर। ये मैंने, नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं, x अपॉन, इसका एलसीएम ले लेते हैं, b स्क्वायर और b का एलसीएम होता है b स्क्वायर, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर को b से डिवाइड करेंगे तो b आएगा, b को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2b प्लस a प्लस b इक्वल्स टू y अपॉन, सिमिलरली इसका भी एलसीएम ले लेंगे, a स्क्वायर b क्या आएगा, स्क्वायर b a, चेक, a1 a2 a1 a2 a1 c2 a1 a2 a1 a2 b1 b2, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो a स्क्वायर b, फिर a स्क्वायर b को a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो b आएगा, b से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस इसलिए क्योंकि ब्रैकेट खोल देंगे तो माइनस ए माइनस बी, और इसका एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर कट गया था तो बी से बी मल्टीप्लाई करते तो बी स्क्वायर आ गया, प्लस बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a स्क्वायर आ गया, ओके, इक्वल्स टू 1 अपॉन ए बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर बी है, इसका एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये एलसीएम आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, आप देखेंगे बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल और ए से ए कैंसिल, तो ए के बचेगा, ऊपर में ए आ जाएगा, सिमिलरली ऊपर में ए आ जाएगा। अब हम अगर इसको सॉल्व कर दें तो ये लिख देंगे हम एक्स बी स्क्वायर अपॉन -2b प्लस बी, क्या होता है माइनस बी, दिस इज ए माइनस बी इक्वल्स टू, फिर से ए स्क्वायर बी इंटू वाई डिवाइडेड बाय, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे हिसाब से ये कुछ भी बदलाव नहीं आएगा, जैसा है वैसे ही छोड़ देते हैं हम, तो एज इट इज छोड़ देते हैं, इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। मुझे लग रहा है कि मैंने कोई गलती की है सिंप्लीफिकेशन में, लेकिन वो देख लेते हैं, वो बाद में जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम देखेंगे, अभी क्यों चेक। मैंने आपको पहले भी बताया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कि x को 1 के साथ कंपेयर करेंगे और y को भी 1 के साथ ही कंपेयर करेंगे, रीजन बिंग वेरी सिंपल कि हमें एक वेरिएबल और एक ही इक्वेशन चाहिए, तो x को जब 1 के साथ करेंगे तो एक ही वेरिएबल रह जाएगा x, इसलिए हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो एक्स बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, आप ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू आप देख सकते हैं ए स्क्वायर। अब हम
y की वैल्यू इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। चलिए अब हम लोग y की वैल्यू निकालते हैं। तो y में मुझे डाउट हो रहा है कि पता नहीं क्यों डाउट हो रहा है, मुझे लग रहा है कि वैल्यू कुछ गड़बड़ चल रही है। यस, ये गड़बड़ हो रही है। y में अगर आप देखें तो एक छोटी सी गलती हो गई है। y में यहाँ पे हमारे पास 1/a है। अगर आप नोटिस करेंगे y में, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ 1/a है, तो -2 इंटू 1/a करेंगे तो -2/a आएगा। और ये 2/b लिख दिया है मैंने, 2/a आना चाहिए कायदे से ये। अभी ये ठीक हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बीच में माइनस रहता है तो इसलिए गड़बड़ आ रहा था। तो अगर ए स्क्वायर और ए का एलसीएम लेंगे तो दिस वुड बी ओनली ए, तो इसको थोड़ा सा मिटा के करेक्शन करना पड़ेगा। सिर्फ ए स्क्वायर और ए का एलसीएम ए ही रहेगा, ए स्क्वायर रहेगा सॉरी। और अब मैं इसको दोबारा कैलकुलेट कर देता हूँ, बस छोटा सा पोर्शन ही है, उसके बाद प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ये वाला फॉर्चुनेटली पूरा नहीं लिखा था इसलिए दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो ए स्क्वायर और ए का एलसीएम ए स्क्वायर रहेगा और ये हो जाएगा -a - b। और ए स्क्वायर को जब डिवाइड करेंगे तो ए बचेगा, तो +2a। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर ऊपर आएगा, -a + 2a इज ए हो जाएगा, तो दिस इज a माइनस, ये हमारा सॉल्व करके y की वैल्यू आई। चलिए दोबारा हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर वाई अपॉन a माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन a माइनस बी। अब देख सकते हैं a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू बी स्क्वायर, तो y इक्वल्स टू स्क्वायर हमारा वैल्यू रहेगा। तो ये मैंने इस सवाल को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से दिखा दिया, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बहुत कम सवाल हम लोगों ने सॉल्व किए थे, तो उसी सिलसिले में मैंने इसको करके दिखा दिया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बार आप देखेंगे कि आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूले में, ये मैंने उस दौरान भी बताया था, मैं रिपीट कर देता हूँ। बहुत बार आप देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बुक में आपको फॉर्मूले में यहाँ माइनस में मिलेगा। मैं इसको पर्पल कलर से मार्क कर देता हूँ, ये माइनस में मिलेगा। आप घबराइए मत, अगर ये वाला माइनस में है ना, तो ये बहुत सारी वजहों से हो सकता है। एक वजह तो ये है, क्या a1/a2 और b1/b2 की जगह उन्होंने b1/b2 और a1/a2 लिखा है, इसकी वजह से हो सकता है मोस्ट लाइकली। हो सकता है कि यहाँ पे माइनस ना लगा करके यहाँ पे उन्होंने माइनस लगा हो, उसमें भी यही वजह होती है कि वो a1/a2 को पहले लिख देते हैं, c1/c2 को बाद में लिखते हैं, तो इसकी वजह से ये ऐसा रहता है। तो ये मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ कि इस तरह के चेंजेस रहते हैं, तो वो आप कैसे मैनेज करेंगे वही मैंने आपको बताया कि इस तरह के चेंजेस हैं, तो आपको घबराने की बात नहीं है, आप सिंपल रखें कि ऐसे ही रखना है। हाँ, एक और वजह से भी ये 1 के साथ माइनस रह सकता है, वो अगर इन्होंने इक्वेशन में ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड पे लेके ला के नहीं बनाया होगा इन्होंने, राइट साइड पे ही जैसा यहाँ पे दे रखा है राइट साइड में ही रहने दिया हो और तब सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 1 के साथ ना वो माइनस का साइन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे वो आप देखेंगे, जब करके आपको खुद ही पता लग जाएगा कि इस तरह का सिचुएशन नहीं आ रहा, वो b1/b2 और a1/a2 का रहता है, इसलिए माइनस लगा। लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर कभी भी ऐसा होता है तो आप मैनेज कैसे करेंगे वो मैंने आपको सिखा दिया है, आप वो बड़े आराम से मैनेज कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं अब आगे बढ़ता हूँ। ये है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। बोला गया है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन 2x + y = 4 and 2x - y = 4. Write the vertices of a triangle formed by these lines and the y-axis. ठीक है जी। और उसके बाद जो एरिया निकालना है वो हम सेकेंड पार्ट में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टेबल बना लेते हैं। 2x + y = 4 है, तो आप लिखेंगे y = -2x + 4। आप टेबल बनाएंगे यहाँ पे x और y, x की जगह आप 0 पुट करेंगे, y की जगह 4 हो गया, y की जगह 0 पुट करेंगे, x की जगह माइनस ओनली 2 हो जाएगा, सॉरी। आप y की जगह 0 पुट कर लें तो आप देखेंगे 0 = -2x +4 होगा। +4 को इधर ले जाएंगे तो -4 = -2x, माइनस से माइनस कैंसिल, 4/2 2 होता है, तो x की वैल्यू 2, वही मैंने x की वैल्यू 2 लिखी है। दूसरा वाला इक्वेशन है हमारे पास 2x - y = 4। तो आप देख सकते हैं कि 2x
-4 इक्वल्स टू y हो गया, y को इधर कर लिया। आप लोग सोचते होंगे हर बार y को ये क्यों अलग करते हैं? वो इसलिए क्योंकि y अकेला है, अगर x अकेला होता जो आसानी से अलग हो जाता है, मैं उसी को कर लेता हूँ और कोई बात नहीं है। आप यहाँ पे टेबल बना लेंगे फिर से, x और y मैंने पहले भी बोला आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स की ज़रूरत है, एक्सप्लेन भी किया है कि क्यों है। आप पुराने वीडियोज़ में जाएँगे, बिल्कुल इससे पिछला वाला वीडियो में जाएँगे तो आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। x की जगह 0, y की जगह x की जगह आप 0 पुट कर दीजिए, y की वैल्यू -4 आ जाएगी और एक बार y की जगह आप 0 पुट कर दीजिए, ये तो x की जगह 4/2 इज़ 2 आ जाएगा। तो दिख रहा है 2,0, 2,0 तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो 2,0 है, ये पता लग गया है, यहीं पे पता लग गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन खैर ये मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आपको भी लग गया होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको समझें। तो मैं यहाँ पे एक्स और वाई एक्सेस बना देता हूँ। तो ये रहा मेरा एक्स एक्सेस और ये रहा मेरा वाई एक्सेस। तो वाई एक्सेस ड्रॉ कर देता हूँ। अब देखिए मैं पॉइंट्स को एक एक करके प्लॉट करता हूँ। तो पॉइंट्स प्लॉट करने के लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, वाइट कलर कलर कर लेता हूँ। तो अब बोला गया है कि आपके पास एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 4 है। यहाँ आप देखेंगे एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 4। तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 1, 2, 3, ये रहा 4, ये वाला पॉइंट है। अच्छा दूसरा है x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2 है मतलब 1 और 2, y की वैल्यू 0 मतलब ना ऊपर ना नीचे। इन दोनों को जोड़ करके एक लाइन बना है, मैं वो लाइन बना देता हूँ तो दैट कि ईजी हो जाए। ये रहा वो लाइन मैंने आपके लिए, अब ये रहा मैंने लाइन कंप्लीट कर दिया और इस लाइन को मैं और थोड़ा सा ऊपर लेके चले जाता हूँ सो दैट कि ईजी रहे। ये मैंने बना दिया। अब दूसरा है हमारे पास 0, -4, तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -4 है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, -4 के लिए 1, 2, 3 चले जाते हैं और ये रहा 4, ये -4 हमारे पास लिया। सॉरी, x की वैल्यू -4, ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है, क्या है हमारे पास, एक बार और चले जाते हैं, फिर से वो 2,0 ही है, 2,0। तो देखिए मैं यही कह रहा था ना, इससे हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, ये रहा 2,0। इन दोनों को जोड़ के हम दोबारा एक लाइन बना देते हैं। ये लाइन मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ सो दैट कि आपको विजिबल रहे और पता लगे कि कौन सा वाला लाइन है। ये रहा लाइन, से मैंने ऐसे करके बना दिया। ठीक है, तो ये आपने लाइन बना लिया। अब आपको बोला गया है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बताना है और भी चीज़ें बतानी थी। ये आपने लाइन बना लिया। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आप देख सकते हैं यहीं पे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। तो 2,0 इस पूरे इक्वेशन का सोल्यूशन। आप चाहें तो 2,0 दोनों इक्वेशन में रख के सेटिस्फाई करा के आप देख सकते हैं, पहला। दूसरा, बोला गया कि वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज 3 लाइंस। तो एक वर्टेक्स तो हमारा 2,0 हो गया, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, इसका नाम a, इसका नाम b। तो b क्या है, यहाँ पे ये वाला कोऑर्डिनेट कितना है, 4, 0, एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 4 है। ये वाला कितना है हमारे पास, एक्स की वैल्यू यहाँ पे भी 0 है, वाई की वैल्यू -4 है। ठीक है, तो 3 वर्टेक्स हो गया हमारे पास। सी आप बस इसको फॉर्मली लिख दीजिएगा, ए हमारे पास 2,0, बी हमारे पास 0,4 और सी हमारे पास आ गया 0,-4। और बोला गया ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ट्राइंगल का बेस जो है वाई एक्सिस के ऊपर है ना, और हाइट ये वाली है, ये हाइट है। हाइट कितनी है, 2 यूनिट। तो हम लिख लेते हैं हाइट इक्वल्स टू 2 यूनिट। बेस कितना है वो गिन लेते हैं। तो ये देखिए इधर से इधर जाएंगे तो कितना है, 4 यूनिट है बेस, है ना, 1, 2, 3 और ये रहा 4, 4 यूनिट बेस ऊपर है और यही 4 यूनिट बेस नीचे भी है। तो आप 4 -4 नहीं करिएगा, इसका मेजरमेंट हो रहा है, डंडा है ये। अब ओरिजिन से ऊपर वाला डंडा को प्लस और नीचे वाले को माइनस थोड़ी कहेंगे, डंडे का तो मेजरमेंट होगा, ऊपर भी 4 नीचे भी 4, है ना। तो टोटल कितना हो गया, 8। 8 हमारा पूरा मेजरमेंट है। तो ये 4 यूनिट ऊपर है, 4 यूनिट नीचे है, तो 8 पूरा बेस है हमारा। बेस 8 है, 8 यूनिट। ठीक है, अब आपको क्या पूछा गया, एरिया पूछा गया। तो एरिया इज हाफ बेस इनटू हाइट, 2 से 2 कैंसिल हो गया। 8 स्क्वायर यूनिट जो है
आपका। मुझे विश्वास है कि ये आप समझ गए होंगे कि कैसे हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। जैसा पहले करते थे सिंपली वैसे ही किया। मैंने एक कह सकते हैं एक और क्वेश्चन करके आपको इसका दिखा दिया। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बोला है कि राइट एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट representing the solution of pair of lines x plus y equals to 2 2x minus y equals to 1। तो एक्चुअली क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आधा जवाब तो आपको यही मिल जाएगा। बोला राइट एन इक्वेशन, राइट एन एक इक्वेशन लिखना ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस। एक लाइन है जो एक पॉइंट से पास कर रहा है, मान लेते हैं ये एक लाइन है, ये इस पॉइंट से पास कर रहा है। आगे लिखा गया है रिप्रेजेंटिंग, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2 एंड दिस। मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये दरअसल में दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। ये एक लाइन और एक और लाइन, ये दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सोल्यूशन है। ठीक है, बोला गया है कि राइट एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये इस लाइन का भी सोल्यूशन है और इस लाइन का भी सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? यूनिक सोल्यूशन, दोनों एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगा। तो ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहां से ये ब्लू वाला लाइन पास कर रहा है। आपको ब्लू वाले लाइन की इक्वेशन बतानी है। आप जानते हैं कि अगर कोई लाइन एक पॉइंट से पास करता हो तो ऐसे इनफाइनाइट लाइंस हम बना सकते हैं, इनफाइनाइट लाइन। यहां पे इसका एक अच्छा एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा। हम क्या करते हैं, दोनों को सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व कर देते हैं तो x प्लस वाई इक्वल्स 2 और 2x माइनस वाई इक्वल्स 1 सॉल्व कर देते हैं। x प्लस 2x इज 3x इक्वल्स 3। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। और x की वैल्यू आप किसी में भी डाल देंगे 1, यहाँ पे प्लग कर देता हूँ तो 1 प्लस वाई इक्वल्स 2। तो y की वैल्यू 2 माइनस 1 इज 1। y की वैल्यू भी आपको मिल गई। तो x और y दोनों की वैल्यू आपको मिल गई। ओके, मतलब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये हमारे पास आ गया। मैं इसको किसी और कलर से मार्क कर देता हूँ। दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 1,1। अब बोला गया है 1,1 से ये वाला पॉइंट 1,1 से ये लाइन पास हो रहा है। क्या 1,1 से एक ही लाइन पास होगा? ये भी तो पास हो सकता है, 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 ये वाला भी पास हो सकता है, सॉरी ये वाला भी पास हो सकता है। तो इस 1,1 से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकते, इनफाइनाइट। ओके, तो बोला गया है कि ये इसके लिए ये जो 1,1 है इसके लिए आप एक सोल्यूशन लिखिए। सोल्यूशन दे दिया, सॉरी एक इक्वेशन लिखिए। लिखते हैं जी। देखो ऐसा लिखेंगे कि हमारा पूरा का पूरा सोल्यूशन जो है मतलब इक्वल्स टू 1 आ जाए, ये लिखना है। ओके, लेकिन x की वैल्यू तो हमारे पास 1 है, आप जानते हैं, और y की भी वैल्यू 1 है ना? तो हम लिख सकते हैं कि नहीं यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। बात होता है, हम जानते हैं कि दोनों को जोड़ के 2 ही आएगा क्योंकि x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 ही है। तो दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए? 2। ओके, एक और इक्वेशन लिखते हैं। 2x माइनस y इक्वल्स टू 2। अब देखिए, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे x की वैल्यू 1 होनी चाहिए और y की भी वैल्यू 1 ही होनी चाहिए। तो 2 1 जा 2, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? 0। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, मैं एक्चुअली सॉरी इसलिए बोला कि मैं यहाँ कुछ और बताता तो लिखता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो x की वैल्यू मैंने 1 ले ली और y की वैल्यू 0। लेकिन y की वैल्यू 0 तो नहीं होनी चाहिए, y की वैल्यू तो 1 ही होनी चाहिए ना। y की वैल्यू तो 1 ही होनी चाहिए। तो 2 इंटू एक्स विच इज़ 1 माइनस वाई की जगह भी 1। तो 2 1 जा 2 माइनस 1 कितना होगा? 1। तो यहाँ पे 2 की जगह हम लोग 1 लिखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए 1,1। तो हमें x की वैल्यू 1 ही चाहिए थी, y की भी वैल्यू 1 होनी चाहिए। और देखिए अभी और दिखाता हूँ, x की वैल्यू 1 होनी चाहिए। ओके, तो 4 इंटू एक्स की जगह 1 माइनस वाई की भी वैल्यू 1 होनी चाहिए।
तो मैं लिखता हूँ 3y x माइनस 4x माइनस 3y। तो 4 माइनस 3 कितना होता है? 1 होता है। हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 7, क्योंकि x की जगह 1, y की जगह 1, 7। हम ऐसा भी लिख सकते थे हाफ ऑफ x, x की जगह 1 तो हाफ, प्लस हाफ ऑफ y इक्वल्स टू 1। हम ऐसा भी लिख सकते थे हाफ ऑफ x माइनस हाफ ऑफ y इक्वल्स टू। हम ऐसा भी लिख सकते थे x माइनस 3y, x की जगह 1, y की जगह 1, तो x 1 माइनस 3 कितना होता है? -2। और ऐसा आप देख रहे हैं कि इनफाइनाइट हम इक्वेशन लिख सकते हैं। ये आप देख पा रहे हैं? देखिए, वही इनफाइनाइट इक्वेशंस की बात यहाँ की जा रही है। ये इक्वेशन, ये इक्वेशन, ये इक्वेशन, ये इक्वेशन, ये इक्वेशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस है यहाँ पे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है। यही बात आपको पहले भी बताया गया है कि अगर एक पॉइंट है तो वहां से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास करते हैं, और जितने लाइंस पास करते हैं हर एक लाइन के लिए एक इक्वेशन होगा, चाहे वो कितना भी गंदा हो देखने में, बट एक इक्वेशन जरूर होगा। तो इसीलिए हर लाइन के लिए एक इक्वेशन का फॉर्मेशन होगा। इसलिए एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस के इक्वेशन को हम लोग निकाल सकते हैं। ये इस सवाल का जवाब था कि भाई आपको एक बोला गया था तो एक आप ये लिख दीजिए या फिर ये लिख दीजिए, कोई भी एक लिख दीजिए, कोई एक इक्वेशन करते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे x और y की वैल्यू 1 है, ये बात तय है बस। ये 1, ये फिक्स है। तो अब x और y की वैल्यू 1 रखेंगे हर एक जगह। देखिए मैंने x और y की वैल्यू 1 ही रखी है। इक्वल टू में जो आ रहा है x की जगह 1, y की जगह 1 रख दिया। तो 1 माइनस 3y, मतलब 1 माइनस 3 कितना होता है? -2। तो इक्वल टू में -2 मैंने अपनी मर्जी से डाला है। तो ये इस सवाल का जवाब है। हाउ मेनी सच लाइन्स कैन बी फाइंड? तो आप क्या लिखेंगे इसका जवाब? इनफाइनाइट लाइन्स कैन बी फाउंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको आप अच्छे से देखें, सीखने के लिए काफी कुछ है। बोला गया है कि x माइनस एक्स प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1। तो फैक्टर का क्या मतलब होता है मैं आपको समझा देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x माइनस 2 जो है इसका फैक्टर है, 2 डाल देंगे तो 4 प्लस 6 10, 10 माइनस 10 0 होगा। x माइनस 2 जो है इसका एक फैक्टर है। फैक्टर का मतलब होता है कि x माइनस 2 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो है 0 आ जाएगा। मैं डिवाइड करके आपको दिखाता हूँ। x माइनस 2 एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 2x हो गया, स्क्वायर है, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट, सो दिस इज 3x प्लस 6, और प्लस 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 3x, 3 टू जो 6, माइनस 6 आ गया। गड़बड़ हो गया कुछ यहाँ पे। x से मल्टीप्लाई x माइनस 2 इसका फैक्टर है क्या? 2 टू जो 4 प्लस 6 इज 10, 10 माइनस 10। ओके, तो ये ओके, इसलिए गड़बड़ हो गया। ये देखिए -5x प्लस 2x इज -3x। तो आप यहाँ पे -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3x प्लस 6, सो -3x प्लस 6 आपने कर दिया सॉल्व। तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने x माइनस 2 से इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर आपका 0 आ गया। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? इस पूरे का फैक्टर कहेंगे। लेकिन ये पॉलिनोमियल में क्यों? नंबर सिंपल नंबर्स में भी होता है। अगर 6 को अगर हम 3 से डिवाइड कर दें, 3 टू जो 6, अगर रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा तो हम 3 को क्या कहते हैं? डिवाइजर ऑफ दिस, या हम कहेंगे 3 इज द फैक्टर ऑफ दिस। सिमिलरली 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस, है ना। 3 से अगर इसको डिवाइड करें तो बचेगा 2, तो हम कह सकते हैं कि 2 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ दिस। इसी तरह से ये इस पूरे का फैक्टर है और x माइनस 3 भी इस पूरे का फैक्टर है। तो ये फैक्टर का मतलब होता है। अगर x माइनस 2 इसका फैक्टर है तो x माइनस 2 इक्वल्स 0, एक्स इक्वल्स टू 2 जो है इसका रूट कहलाएगा, या जीरो कहलाएगा, या सोल्यूशन कहलाएगा, आप ऐसे कह लीजिए। मतलब यहाँ पे अगर x की वैल्यू, सॉरी ये मैंने गलती से इधर मार्क कर दिया, इधर मार्क करना था। x की जगह अगर मैं 2 डाल दूं इस पूरे पे, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 10 प्लस 6 विच इज इक्वल्स टू 4 प्लस 6 इज 10, 10 माइनस 10 इज 0।
तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं x की जगह 2 डाल दूंगा तो ये 0 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, या फिर कह लीजिए कि LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएगा, या तो पूरा का पूरा ये जो इक्वेशन है वो 0 बन जाएगा। तो जिस समय ये रखने के बाद पूरा इक्वेशन 0 बन जाता है या LHS इक्वल्स टू RHS हो जाता है, तो आप कहेंगे कि ये पूरा इसका फैक्टर नहीं कहलाएगा, ये रूट कहलाएगा। अगर x की वैल्यू डाल रहे हैं तो रूट है, और इस x इक्वल्स टू 2 को इधर ले आते हैं, x माइनस 2 जब आएगा तो इसको रूट नहीं कहेंगे, ये पूरा इसका डिवाइजर होगा, या ये पूरा का पूरा इसका फैक्टर होगा। तो ये फैक्टर का कॉन्सेप्ट है। तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। तो चलिए इसको ले लेते हैं। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ। चलिए ऐसे रहने दें। तो मैं सॉल्व करता हूँ। अब देखें आप, इसमें बोला गया 2x क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1, x प्लस 1 इसका फैक्टर है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 2x क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1। अब बोला गया x प्लस 1 इसका फैक्टर है। तो x प्लस 1 अगर इसका फैक्टर है तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 1। x इक्वल्स टू जब माइनस 1 डालेंगे ना, तो पूरा का पूरा ये जो इक्वेशन है या जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, मुझे एक्सप्रेशन कहना चाहिए, जो पूरा एक्सप्रेशन देख रहे हैं वो 0 हो जाएगा। मतलब उसका रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो हम x की जगह माइनस 1 डाल देंगे। तो 2 इंटू माइनस 1 का क्यूब प्लस a इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2b इंटू माइनस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये माइनस 1 का क्यूब कितना होता है, माइनस 1 इंटू 2 -2, माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 1 इंटू ए इज प्लस ए, माइनस 2b प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आप इसको लिख सकते हैं a माइनस 2b, a माइनस 2b इक्वल्स टू, तो उधर चला गया तो 2 माइनस 1, तो a माइनस 2b इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। मैं रिपीट करता हूं कि अगर बोला गया है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है, किसका, इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट का, या फिर कह लीजिए पूरा पॉलिनोमियल का, या फिर कह लीजिए कि पूरा एक्सप्रेशन का, तो अगर x इक्वल्स टू माइनस 1 हम यहाँ प्लग करें, अगर ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब रिमाइंडर पक्का 0 आता है। तो जब x इक्वल्स टू माइनस 1 पूरा प्लग करेंगे तो ये इक्वल टू 0 आ जाना चाहिए, यही इसका मतलब होता है। तो x इक्वल्स टू माइनस 1 डालेंगे इस पूरे पे, तो प्लग किया मैंने, तो इक्वल टू 0 आना चाहिए, आना ही चाहिए। तो इसलिए मैंने इक्वल टू 0 लिखा है। ये इक्वल टू 0 दिया हुआ नहीं है, ये हमें लेना पड़ेगा कि ये पूरा का पूरा इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है जी। तो जब 0 आएगा, सॉल्व करेंगे इसको, तो ए और बी के टर्म्स में एक इक्वेशन आ गई। ओके, अब देखिए आगे क्या लिखा है, गिवन दैट 2a माइनस 3b इक्वल्स टू 4। तो अब एक और इक्वेशन दिया है, 2a माइनस 3b इक्वल्स टू 4। ये क्यों दिया है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया है कि दो वेरिएबल हो और अगर एक इक्वेशन हो तो कभी भी सॉल्व नहीं होगा। हमें दो वेरिएबल और दो इक्वेशन चाहिए ही चाहिए। तो एक और उसने इक्वेशन दे दिया है। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2a माइनस 4b इक्वल्स टू 2। सॉल्व करेंगे। अच्छा, बहुत बच्चों के मन में ये भी रहता है कि अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या हम इस इक्वेशन को नीचे लिख सकते हैं। मेरा जवाब है आप उसको ऊपर लिख लीजिए, दूसरे को नीचे, फिर या फिर दूसरे को ऊपर, पहले को नीचे कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। कोई फर्क, इतना भी फर्क नहीं पड़ेगा, एक डॉट भी नहीं फर्क पड़ेगा। तो अब हम दोनों को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया। सो 4b माइनस 3b इज ओनली b इक्वल्स टू 4 माइनस 2 इज ओनली 2। b की वैल्यू आ गई 2। इस b की वैल्यू को इस पे डाल देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका तो इस्तेमाल ही नहीं किया आपने, क्यों डाल रहे, अरे भाई कोई कहीं जहाँ भी ए बी है आप डाल दीजिए, वैल्यू आ जाएगा। b की जगह 2 डाल देते हैं, तो a माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 2 माइनस 1 1। सो a इक्वल्स टू 1 प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 5। ए की वैल्यू 5 मिल गई, बी की वैल्यू आपको 2 मिल गई। ये इस तरह से हम ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि कैसे हम ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर एक्स वाई एंड 40 डिग्री। एक ट्राइंगल के तीन एंगल्स हैं और तीनों एंगल अलग अलग मेजरमेंट का है। एक एंगल है एक्स, एक है वाई और एक है 40 डिग्री।
तो हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का, किसी भी ट्रायंगल जो प्लेन के ऊपर है, प्लेन के ऊपर जो बनता है, उन तीनों एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री होता है। तो x प्लस वाई प्लस 40 इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको एंगल सम प्रॉपर्टी भी कहते हैं, मतलब एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 से ज़्यादा नहीं होगा प्लेन के ऊपर। x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 40 इज 140 डिग्री। ये आपके पास एक इक्वेशन। दूसरा है द डिफरेंस बिटवीन द टू एंगल्स x एंड y इज 30 डिग्री। बोला गया कि x एंड y के बीच का जो डिफरेंस है वो 30 है, मतलब x माइनस वाई इक्वल। सॉल्व कर सकते हैं, मुझे विश्वास है कि आपको आता है सॉल्व करना। 2x इज इक्वल टू 170 डिग्री, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80, एक एंगल कितना हो गया 85, दूसरा एंगल यहाँ रख के निकाल सकते हैं। तो 85 प्लस वाई इक्वल्स टू 170, सॉरी 140 है, पार्डन 40। तो y इक्वल्स टू 140 माइनस y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 55 डिग्री। 55 होना चाहिए आपके पास तेरे। यस, वाई इक्वल्स टू। तो ये आपकी एंगल्स की वैल्यू। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये बस दिखने में जरूर अलग सा था कि अभी तक हम एंगल्स के ऊपर सवाल नहीं बनाए थे। तो आज के वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो होगा लास्ट होगा एग्जाम्पलर प्रॉब्लम का, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा सवाल बचे नहीं हैं। तो जो भी मैं अलग अलग तरह के 3-4 क्वेश्चन और जो बच गया होगा वो मैं निकाल के ले आऊँगा और उसको सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास में मैं एग्जाम्पलर प्रॉब्लम का जितना भी सवाल है वो कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद लीनियर इक्वेशन चैप्टर आपका ओवर हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर था, काफ़ी कुछ था और काफ़ी अलग अलग तरीके से करने का मौका था, इसलिए मैंने इसको बहुत समय दिया है। उम्मीद लगाता हूँ इसके बाद आपको किसी तरह के हेल्प की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, आप खुद इंडिपेंडेंटली सवाल को बना पाएंगे। वीडियो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।